नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, आज हम तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज देने जा रहे हैं। जी हाँ, चाहे लाख लेटर निकले लेकिन सब में घुरा फिरा करके ना केंद्र बिंदु होता है नियोजित शिक्षक। अब आप सोच रहे हैं कि कैसे? देखिए, इस बार वरीयता को लेकर के बहुत बड़ा हलचल मचा। जैसा कि आप सबों ने देखा, सारे लोग अलग अलग जो था अपना अपना जो था एनालिसिस कर रहे थे अपने स्तर से कि ये होगा सीनियर, वो होगा जूनियर, ये होगा बीपीएससी वाले होंगे तो विशिष्ट होंगे तो नियोजित होंगे, प्रधान शिक्षक होंगे, क्या होंगे, है ना। तो दोस्तों, और सबसे साइलेंटली रूप से अगर कोई काम कर रहा था तो वो हो रहा था ठीक नियोजित शिक्षकों का। अब लोग ये सोचते हैं कि आखिर इतने परीक्षा देने के बावजूद भी सारे लोगों का काम जो है वो उतना बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है, और लेकिन नियोजित शिक्षक परीक्षा भी नहीं दे रहे हैं, कहीं कुछ कर भी नहीं रहे हैं और सारा काम उन्हीं का हो जाता है। आखिर कैसे, क्यों, क्या कारण है? दोस्तों देखिए, 9 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ था, जैसा कि आप सबों का पता भी था। 9 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ, उसके बाद कुछ निर्णय जो था वो पेंडिंग हो गया था। आप भी ये भी जान रहे हैं। निर्णय जब पेंडिंग हुआ तो फिर लोगों को असमंजस में लगा कि अब क्या होगा। चुनाव आ गया था, स्वाभाविक था कि चुनाव में भी नहीं होना चाहिए था, ये सब नहीं हुआ भी। चुनाव खत्म हो गया, सरकार का गठन हो गया। मंत्रिमंडल के गठन के ठीक एक दिन पहले धड़ाक से निर्णय आ गया क्या? वो कमेटी निर्णय दे दी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण का, और साथ साथ सीनियरिटी और जूनियरिटी, सीनियर कौन होगा जूनियर कौन होगा, सीनियरिटी को लेकर के आ गया पूरा मामला। अब देखिए, अब मामला ये आ गया तो बहुत सारे शिक्षक खुश हैं, लेकिन बहुत सारे जो शिक्षक अपने आप को बहुत काबिल समझ रहे थे, कुछ लोग बहुत होशियार समझ रहे थे, वो लोग साइलेंट हो गए। समझ गए? आप साइलेंट हो गए तो आप सोच रहे हैं कि क्यों, कैसे, क्या बात है कि साइलेंट क्यों हो गए? देखिए, प्रमोशन का हो गया, ठीक है, प्रमोशन का फैसला हो गया कि चाहे आप सक्षमता दीजिए या सक्षमता नहीं दीजिए, सक्षमता पास करिए या सक्षमता फेल करिए। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अगर आपके पास वक्त है तो, अगर नियोजित शिक्षक भाई बहन, अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप मत देखिए। लेकिन मैं फिर से नियोजित शिक्षक भाई बहनों को कहूँगा कि थोड़ा इसके गौर से जब सुन लीजिएगा तब आपको लगेगा कि बात में वजन है, बात में सत्यता तो है। साफ हो गया कि सक्षमता आप दीजिए या सक्षमता नहीं दीजिए। सक्षमता में एक बार नहीं 4 बार आप फेल हो जाइए, ये कोई मायने नहीं रखता है। प्रमोशन होगा, प्रमोशन होगा। तो एक हो गया आपका प्रमोशन का, ठीक है, आपका हो गया प्रमोशन, ठीक है ना। उसके बाद चलिए दूसरी बात आते हैं। प्रमोशन का हो गया, सभी का होगा, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हैं, चाहे बीपीएससी के टीचर हैं या फिर नियोजित शिक्षक हैं। सक्षमता दिए हैं वो भी, नहीं दिए हैं वो भी, पास हुए हैं वो भी, फेल हुए हैं वो भी, या नहीं देंगे वो भी। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया टोटल, क्योंकि सक्षमता राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होने के लिए था। हम ये बार बार कह रहे थे कि सक्षमता कोई एबिलिटी टेस्ट नहीं था, जो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे वर्तमान शर्तों पर उनके लिए था, ना कि नौकरी में बने रहने के लिए। जो हमारे नियमित, जो हमारे दर्शक हैं, जो नियमित हमारे श्रोता हैं, वो जान रहे हैं कि यही बात हम बार बार कह रहे थे कि सक्षमता परीक्षा नौकरी में बने रहने के लिए नहीं है, किसी चीज़ का प्रमोशन पाने के लिए नहीं है, वर्तमान शर्तों पर चाइनीज वेतनमान पाने के लिए है सक्षमता परीक्षा, न कि नियोजित शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक बने रहने के लिए। तो ठीक है, तो आप पास होइए, फेल होइए, क्या होइए, कोई मतलब नहीं है, दीजिए ना दीजिए कोई मतलब नहीं है, प्रमोशन सभी का होगा, ठीक है। आप देखिए, चलिए थोड़ा सा और चलते हैं, थोड़ा सा और। बीपीएससी, जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी में गए थे, उन सारे भाई बहनों को मैं यही कहूँगा कि आपको भी धैर्य से रहना है। आप पर भी लोग बहुत व्यंग्यवान चला रहे थे कि छोड़ करके यहाँ से वहाँ चले गए, आपको क्या मिलेगा। तो सारे जो भी बीपीएससी अध्यापक हैं उनको मैं कहूँगा कि आपको भी प्रमोशन का लाभ मिलेगा और आपकी सेवा का काउंट हो गया। अब उसके लिए आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, वहाँ भी हो गया है। अब आइए सीनियर बनने का और जूनियर बनने का। लेकिन एक चीज़ और हम बता देते हैं कि जो वहाँ गए हैं बीपीएससी में, उसके बाद नियोजित शिक्षक पर आते हैं। बीपीएससी में जो भी गए हैं
भाई बहन अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो उनको मैं बता देता हूँ कि सीनियर आप ही होइएगा। अन्य जितने भी वहाँ पर होंगे ना, बीपीएससी वाले होंगे, वहाँ सबसे सीनियर आप ही होइएगा। जैसे नियोजित शिक्षक रहेंगे या विशिष्ट शिक्षक रहेंगे, उसी के लाइन में आप रहिएगा। कारण कि आपका सेवा का जो है ना वो काउंट हो गया है, सेवा निरंतरता वहाँ पर आपको मिला हुआ है। तो जिस तिथि से आप हैं वहाँ पर हैं, तो आपको उन सारे शिक्षकों से आप सीनियर हो गए। ठीक है, अब चलिए आते हैं नियोजित शिक्षकों के ऊपर में। नियोजित शिक्षक भाई बहन, ये आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज है। आपकी सीनियरिटी बरकरार रह गई। समझ गए? आपकी सीनियरिटी, आप सीनियरिटी कर रहे थे, कुछ लोग सीनियरिटी आपकी बरकरार है। आप कहिएगा कैसे? तो अगर किसी विद्यालय में जैसे प्राइमरी विद्यालय है, अगर किसी विद्यालय में प्रधान शिक्षक नहीं गए हैं, अगर किसी विद्यालय में प्रधान शिक्षक नहीं है और सभी नियोजित शिक्षक ही हैं और एक दो नियोजित शिक्षक हैं और बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक आए हैं TR1 या TR2 में, तो वहाँ पर नियोजित शिक्षक रहेंगे विद्यालय प्रभार में अभी, और नियोजित शिक्षक ही वहाँ पर सीनियर होंगे, ना कि सीनियर होंगे बीपीएससी वाले। समझ गए? बीपीएससी वाले वहाँ सीनियर नहीं होंगे। बीपीएससी वाले नियोजित के बाद उनका नंबर आता है। अब देखिए क्या है, अब कैसे है, हाई स्कूल का हो या प्राइमरी से लेकर के 12 तक का मैं टोटल बता दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए प्रधान शिक्षक या फिर प्रधानाध्यापक का पद अगर है, अगर वो उनका बहाली वहाँ हो गई है, तो नंबर 1 में वही रहेंगे, प्रधान शिक्षक। ठीक है, नंबर 1 में रहेंगे प्रधान शिक्षक एक। उसके बाद फिर रेगुलर शिक्षक जो पुराने हैं 2 में रहेंगे। ठीक है, उसके बाद 34,540 वाले रहेंगे 3 में रहेंगे 34,540 वाले रहेंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा में यहाँ पर रहेंगे विशिष्ट शिक्षक। ठीक है, 5वां में रहेंगे नियोजित शिक्षक और 6 में और छठा में रहेंगे बीपीएससी शिक्षक। ठीक है, अगर वहाँ कोई भी विशिष्ट शिक्षक अगर नहीं है तो फिर वहाँ पर नियोजित शिक्षक ही बने रहेंगे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पर आप बने रहिए। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहन, और चाहे आप विशिष्ट हों या नियोजित हों या बीपीएससी वाले हों, मैं सबों के लिए काम करता हूं। सबों का सहयोग, पूरा विद्यालय एक मेरा परिवार है और सबों के लिए मैं अपने स्तर से काम करने का प्रयास करता हूं। तो चलिए, ये बहुत ही बेहतर न्यूज़ है आपके लिए, और प्रमोशन का जो है वो 2 इंक्रीजमेंट के साथ, सभी को 2 इंक्रीजमेंट के साथ आपको मिल रहा है प्रमोशन का लाभ। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। आपसे फिर गुजारिश है, मैं तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से, बीपीएससी वाले भाई बहन से मैं गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।